आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूँ जो बहुत साल पहले घटी थी। और ये जल पिशाच की कहानी है। जल पिशाच वो पिशाच होते हैं जो कि समुद्र में रहते हैं, उनका घर समुद्र में होता है। अगर एक बार किसी का पीछा पकड़ लेते हैं तो उसका मौत का कारण बन के ही रहते हैं। वैसी एक घटना विनय नाम के लड़के के साथ घटी हुई हिमाचल प्रदेश की कहानी में ले आया हूँ। आज से बहुत सालों पहले घटी थी कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना और शेयर भी करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और आप भी आपकी कोई कहानी, कोई भी भूतिया कहानी जो कि सच्ची घटना हो, मेरे को भेज सकते हो ताकि पूरी दुनिया को समझाओ। आज की कहानी की शुरुआत करते बिना कोई टाइम गवाए। हिमाचल में घटी हुई ये जल पिशाच की कहानी बेहद डरावनी है, इसलिए अपने रिस्क पे सुनना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। विनय नाम का एक लड़का जो कि उम्र 24 साल रही होगी, हिमाचल में एक छोटे से गांव में रहता था। वो दिन रात मेहनत करता था। उसका जो काम था वो फिशरमैन था, यानी कि मच्छियां लाना और बेचना वो काम करता था। रोज रात को जाली बिछाता था नदी में और सुबह होते ही मच्छी ले आता था। अभी इनके गांव में एक डर था ऐसा कि रात को जाली बिछाएंगे तो सुबह जल्दी आके पता नहीं कोई अजनबी आके हमारी मच्छी ले जाए, क्योंकि रात भर तो हम लोग जाली बिछा के सो जाते हैं और सुबह जल्दी जल्दी आके कोई हमारी मच्छियां ले गया तो। वैसे ही 2-3 बजे रात को कोई ना कोई मतलब फिशरमैन हो गया या मच्छी वाला कोई भी हो गया, वो मुआयना करता रहता था कि कोई आके हमारी मच्छी ना ले जाए। वैसे ही विनय भी एक रात पहले जाली बिछा के आया था और सुबह 4 बजे वो अपने घर से निकल जाता है कि देखूंगा आज कितनी मच्छी जाली में आई है, अगर ज्यादा आई होगी तो निकाल दूंगा, अगर नहीं आई होगी तो बैठा रहूंगा सुबह हो तब तक। तो वैसे ही 4 बजे विनय अपने घर से वो नदी पे निकल जाता है जब रात को उसने जाली बिछाई थी। सुबह के 4 बजे वो निकल चुका था और उसके घर से वो नदी करीबन 6 किलोमीटर थी, यानी पैदल चलता था। उस टाइम पे गाड़ी साइकिल इतना नहीं थी, बहुत साल पहले की बात है ये। तो अपने घर से चलते चलते निकल गया। 4:30 बज चुके थे। वो नदी के एरिया में एंटर ही किया था। नदी का एरिया थोड़ा जंगल में था, बहुत ही एकदम अंदर जंगल में था। वो थोड़ा सा जंगल में गया ही था कि उसको पता नहीं थोड़ा सा सिर दर्द होना भी शुरू कर दिया था और अजीब सी एंजाइटी भी हो रही थी। वो सब बात को इग्नोर करके चले ही जा रहा था। उसको ऐसा था कि आज मैं जल्दी उठ चुका हूं ना, इसलिए सब हो रहा है। वो आखिर में नदी के पास पहुंच जाता है। विनय अपनी जाली में देखता है कि बहुत सारी मच्छी फंसी हुई है। आज तो बहुत धन लाभ होगा, तो बहुत पैसा कमाऊंगा, फटाफट जाली निकालता हूँ। वो जैसे ही समुद्र में वो जाली को पकड़ता है अपनी और मच्छी निकालने का प्रयास ही करता है कि उसके पीछे से जस्ट पीछे से आवाज आती है, जोर जोर से। जो पेड़ थे ना वो हिलने की आवाज आती है जोर जोर से। ये देखते ही विनय थोड़ा टेंशन में आता है कि बिना हवा झाड़ कैसे हिल रहे, पीछे जो पेड़ खड़े हैं वो कैसे हिल रहे बिना कोई हवा। वो सोचता है कि जाने दो, मैं अपनी मच्छी निकालता हूँ फटाफट। वो मच्छी निकालता जाली को खींच ही रहा था कि पीछे उसको ऐसा लगता है कि सारे पेड़ गिर चुके हैं। वो घूम के जस्ट पीछे देखता है तो पेड़ सही सलामत खड़े थे, एकदम सही सलामत खड़े थे। लेकिन उसको एहसास होता है कि सारे पेड़ गिर चुके हैं, लेकिन पेड़ सही एकदम जगह पे खड़े थे। वो सारी मच्छी फटाफट अपने जो बकेट लाया था उस पर डालता है विनय ये काम कर ही रहा था कि उसको ऐसा कुछ होता है कि सामने जो समुंदर है वो रुक चुका है, वो पूरी तरह से सूख चुका है और समुद्र में से कुछ अजीब अजीब आवाज आ रही है। आवाज ऐसी आ रही है कि रुक जाओ, ऐसे लिटरली समुद्र में से आवाज आ रही है। विनय सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है सुबह से। मैं जब से नदी के पास आया हूँ कभी मेरा सिर दर्द हो रहा है, कभी मुझे एंजाइटी हो रही है, घबराहट जैसी हो रही है, कभी झाड़ हिलते हुए दिख रहे, मुझे गिरे हुए दिख रहे, तो कभी समुद्र रुक चुका ऐसा एहसास हो रहा है। समुद्र में जो वेव्स आती है ना, वेव्स वो रुक चुकी है लिटरली, उसको ऐसा दिखता है। ये सोचता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। फटाफट मच्छी निकालता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। 2 कदम आगे विनय बढ़ा ही होगा कि उसका ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे भी कोई चल रहा है। वो 2 कदम बढ़ा रहा है तो पीछे कोई एंटिटी चल रही है, वो 3 कदम बढ़ा रही है। ये सोचता है पीछे घूम के मैंने देखूंगा, कोई पिशाच वगैरह हो गया तो मेरी जिंदगी को खतरा हो जाएगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा भागने का प्रयास किया विनय, तो पीछे जो भी था वो भी उसके साथ भाग रहा है। अभी ये मैं तो एकदम संकट में आ गया, अब मैं क्या करूं यार, ये तो मेरा पीछा ही कर रहा है। जितने में ये सब सोच ही रहा था कि विनय के पीछे से आवाज आती है, एक मच्छी खिला दो, एक मच्छी खिला दो। विनय को कंफर्म हो चुका था कि ये कोई पिशाच है। अब ये पिशाच ने पीछा पकड़ लिया है, अब मुझे चैन से जीने नहीं देगा। जब तक घर ना पहुंच जाऊं एक काम करता हूं,
बकेट में से एक एक मच्छी डालते रहता हूँ, जैसे इतने मतलब घर पहुंच ही जाऊंगा। वो उठाता है, मच्छी डालता है पीछे। जैसे वो मच्छी पीछे डालता है कि विनय के कान में आवाज आती है जैसे कोई मच्छी चबा रहा है। उसके जो बोन्स होते हैं वो भी खा गया। अब तो ये समझ ही गया था कि ये कोई पिशाच है। वो विनय मच्छी डालते डालते एकदम आगे निकल जाता है और पीछे जो भी पिशाच जा रहा था वो भी उसकी मच्छी खाते जा रहा था, उसको फॉलो करते जा रहा था। विनय को पसीना टपक रहा था, बहुत ही डर चुका था विनय कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। विनय दौड़ते दौड़ते, वो एंटिटी, वो जो पिशाच था वो भी उसके पीछे लिटरली दौड़ रहा था। ऐसे पहुंचते पहुंचते मेन रोड तक पहुंच गया, लेकिन वो एंटिटी मेन रोड तक भी आ चुकी थी और इसके बकेट में जो मच्छियाँ थी वो भी अभी खत्म होने आई थी, बहुत कम बची थी। अभी विनय सोचता है कि अब क्या करूं यार। जितने विनय के सामने कोई चलता हुआ आदमी आ रहा, ऐसा दिख रहा था विनय को, हाथ में लालटेन पकड़ा हुआ और सामने कोई चल के आ रहा है, ऐसा उसको लग रहा था। वो देखता है कि कोई मच्छी मारी है, मतलब कोई फिशर मैन ही है, कोई आ रहा है, गाँव का कोई आ रहा है। आते आते वो करीब आ गया और वो वही मच्छी मार था, इसका दोस्त था जिसका नाम था राजू। विनय राजू को बोलता है, तू एक काम कर, आज तू मच्छी निकालने मत जा, क्योंकि बहुत ही कोई पिशाच विशाच मेरा पीछा कर रहा है और मुझे बहुत डर लग रही है। पूरी की पूरी घटना वो सुना था, लेकिन राजू वो सब बात को इग्नोर कर देता है। राजू बोलता है कि मेरी जाली में से मच्छी निकाल दिए लगता है, इसलिए मुझे जाने से रोक रहा है। ऐसे ही मन सोच रहा था राजू, लेकिन राजू विनय की बात नहीं मानता है। राजू बोलता है ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं अपनी मच्छी निकालने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इतने साल से हम लोग मच्छी निकाल रहे हैं, आज तक तो ऐसा कोई पिशाच भूत वगैरह हमको दिखा नहीं। क्या पागल ऐसी बात कर रहा है विनय, तूने खुद की मच्छी निकाल दी, अभी हमको मना कर रहा है ना। ऐसा सुना के राजू तो अपना वो समुद्र के पास चला गया और विनय भागते भागते अपने घर पे पहुंच गया। घर पे पहुंचते अपनी पत्नी को सारी बात बताया कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। उसकी पत्नी ने हनुमान जी का बहुत शुक्रिया अदा किया कि आज हमारे पति की जान बचा ली, बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान जी। और विनय भी बहुत थोड़ा सा मतलब हुआ, अच्छा लगा उसको कि यार मेरी जान बच गई। थोड़ी सी खुशी उसको हुई इस बात की, आज बजरंगबली ने मेरी जान बचाई, वरना पिशाच मेरी जिंदगी खत्म कर डालता। और वो मच्छी बेचने सुबह सुबह निकल जाता है अपने घर से बाहर। शाम आते आते जब विनय वापस अपने घर लौट रहा था कि उसको एक ऐसी खबर मिलती है जो उसके पैरों तले जमीन खिसक देती है। उसको ये खबर मिलती है कि सुबह जो राजू मच्छी निकालने समुद्र किनारे गया था वो पागल हो चुका है। वो उसके घर में एक कोने में जोर जोर से रो रहा है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बोल रहा है मेरे पास मत आओ, मेरी मौत है आज, मेरी मौत है, ऐसे बोले जा रहा है। विनय ये सुनते राजू के घर में पहुंचता है और राजू की बीवी को बताता है कि मैंने उसको मना किया था मत जा, तो भी ये गया, अब बोलो क्या करना है। जितने में गांव वाले ये डिसाइड करते हैं कि इसको तांत्रिक के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से विनय बात कर रहा है ये पिशाच की बात कर रहा है, यानी कि जल पिशाच ने इसका पीछा पकड़ लिया है। अभी इसका मतलब जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको तांत्रिक के पास नहीं ले गए। सब सोचते हैं, पकड़ के राजू को तांत्रिक के पास ले जाते हैं। राजू बहुत ही बुरी बुरी हरकत कर रहा था, तांत्रिक को ही मारने उठ गया था एक टाइम पे। तो तांत्रिक बोलता है कि इसको नॉर्मल करने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं कुछ पूड़िया देता हूँ, लेकिन इसको एक हफ्ते तक घर में बंद ही रखना पड़ेगा। अगर आपने बंद नहीं रखा तो इसकी जिंदगी का बहुत खतरा हो जाएगा। तो इसको मतलब पूड़िया उड़िया खिलाते हैं और वापिस से घर पे एक रूम में बंद कर देते हैं। रूम में बंद करने में भी ये काबू में नहीं आ रहा था। खिड़की तोड़ के घर के बाहर कूद गया था राजू और वही समुद्र के पास जाके बैठ जाता था। 2-3 बार गांव वाले ने खुद उसको लाके कमरे में बंद किया, लेकिन किसी की बात नहीं सुनता था। एक हफ्ते के बाद वापिस से तांत्रिक उसके घर पे आते हैं और कुछ मंत्र झाड़ू फूकते हैं। तब थोड़ा थोड़ा राजू नॉर्मल हो चुका था। 2-3 बार करने के बाद राजू पूरी तरह नॉर्मल हो चुका था। और फिर गांव वाले ये डिसाइड करते हैं, मतलब ये फैसला लेते हैं कि आज के बाद सुबह के 4 बजे से पहले और रात को 10 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाएगा। संध्या के समय तक ही वहां हम लोग रहेंगे। बाकी मच्छी पकड़ो या ना पकड़े, तुम वापिस से घर आ जाना है। जाल में तुम्हारे मच्छी आए या ना आए, सभी मच्छी मारों को ये सूचित किया जाता है। ऐसा करके वो कुछ मीटिंग वीटिंग करते हैं और बोल देते हैं कि रात के 10 बजे तक वहां कोई नहीं रुकेगा। 10 बजे के बाद सभी मच्छी मार अपने घर आ जाएंगे और सुबह 4 बजे से पहले उधर कोई नहीं जाएगा। तब से लगा कि आज तक वहां सब कुछ नॉर्मल है, राजू भी नॉर्मल है और विनय भी नॉर्मल है। हालांकि वो तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी हमको छोटे से गांव पे इंस्टा पे लिख के भेजी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो ना, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ऐसी मिस्ट्रीज